प्रिय आत्मा, हमारी चर्चाओं का अंतिम दिन है और बहुत से प्रश्न बाकी रह गए हैं। तो मैं बहुत थोड़े थोड़े में जो जरूरी प्रश्न मालूम होते हैं उनकी चर्चा करना चाहूँ। एक मित्र ने पूछा है कि कहा जाता है कि भारत का जवान राह खो बैठा है, उसे सच्ची राह पर कैसे लाया जा सकता? पहली तो ये बात ही झूठ है कि भारत का जवान राह खो बैठा है। भारत का जवान राह नहीं खो बैठा है। भारत के बूढ़ी पीढ़ी की राह अचानक आके व्यर्थ हो गई है और आगे कोई राह नहीं है। एक रास्ते पर हम जाते हैं और फिर रास्ता खत्म हो जाता है और खड्डा आ जाता है। आज तक हमने जिसे रास्ता समझा था वो अचानक समाप्त हो गया है और आगे कोई रास्ता नहीं। और रास्ता न हो तो खोने के सिवाय मार्ग क्या रह जाएगा? भारत का जवान नहीं खो गया है। भारत ने अब तक जो रास्ता निर्मित किया था, इस सदी में आकर हमें पता चला है कि वो रास्ता है ही नहीं। इसलिए हम बेराह खड़े हो गए। रास्ता तो तब खोया जाता है जब रास्ता हो और कोई रास्ते से भटक जाए। जब रास्ता ही न बचा हो तो किसी को भटकने के लिए जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। जवान को रास्ते पर नहीं लाना है, रास्ता बनाना है। रास्ता नहीं है आज, और रास्ता बन जाए तो जवान सदा रास्ते पर आने को तैयार है, हमेशा तैयार है, क्योंकि जीना है उसे। रास्ते से भटक के जी थोड़ी सकेगा। बूढ़े रास्ते से भटके तो भटक सकते, क्योंकि अब उन्हें जीना नहीं। और सब रास्ते भटके हुए रास्ते भी कब्र तक पहुंचा देते हैं। लेकिन जिसे जीना है वो भटक नहीं सकता, भटकना मजबूरी है उसकी। जीना है तो रास्ते पर होना पड़ेगा, क्योंकि भटके हुए रास्ते जिंदगी की मंजिल तक नहीं ले जा सकते। जिंदगी के मंजिल तक पहुंचने के लिए ठीक रास्ता चाहिए, लेकिन रास्ता नहीं है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि युवक नहीं भटक गया है। हमने जो रास्ता बनाया था वो रास्ता ही विलीन हो गया। वो रास्ता ही नहीं है, अब आगे कोई रास्ता ही नहीं है। और अगर हम युवक वर्ग को ही गाली दिए चले जाएंगे कि तुम भटक गए हो, तो वो हम पे सिर्फ क्रुद्ध हो सकता है, क्योंकि उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा और आप कहते हैं भटक गए हो। हमने कुछ रास्ता बनाया था जो 20वीं सदी में आके व्यर्थ हो गया है। हमने एक रास्ता बनाया था, वो रास्ता ऐसा था कि उसका व्यर्थ हो जाना अनिवार्य था। पहली तो बात यह है, हमने पृथ्वी पर चलने लायक रास्ता कभी नहीं बनाया। हमने रास्ता बनाया था जैसे बेबीलोन में टावर बनाया था कुछ लोगों ने स्वर्ग जाने के लिए। वो जमीन पर नहीं जाता था, वो ऊपर आकाश की तरफ जा रहा था। स्वर्ग पहुंचने के लिए कुछ लोगों ने एक टावर बनाया था। हिंदुस्तान में 5000 सालों में जमीन में चलने लायक रास्ता नहीं बनाया, स्वर्ग पर पहुंचने के रास्ते खोजे। स्वर्ग पर पहुंचने के रास्ते खोजने में हम पृथ्वी पर रास्ते बनाने भूल गए। हमारी आंखें आकाश की तरफ अटक गईं और हमारे पैर तो मजबूरी से पृथ्वी पर ही चलेंगे। 20वीं सदी में आके हमको अचानक पता चला है कि हमारे आंखों और पैरों में विरोध हो गया है। आंखें आकाश से वापस जमीन की तरफ लौटी हैं तो हम देखते हैं नीचे कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि नीचे हमने कभी देखा ही ना था। इस देश में हमने एक पारलौकिक संस्कृति बनाने की कोशिश की थी। बड़ा अद्भुत सपना था, लेकिन सफल नहीं हुआ, न सफल हो सकता था। इस पृथ्वी पर रहने वाले को इस पृथ्वी की संस्कृति बनानी पड़ेगी, पार्थिव। इस पृथ्वी की संस्कृति हम निर्मित नहीं किए। मैंने सुना है यूनान में एक बहुत बड़ा जोशी एक रात एक गड्ढे में गिर गया है, चिल्लाया है, बड़ी मुश्किल से किसी पास की किसान औरत ने उसे निकाला है। जब निकाला है तो उस ज्योतिषी ने कहा कि मां तुझे बहुत धन्यवाद, मैं एक बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं, तारों के संबंध में मुझसे ज्यादा कोई भी नहीं जानता। अगर तुझे तारों के संबंध में कुछ भी जानना हो तो मैं बिना फीस के तुझे बता दूंगा, तू चली आना, मेरी फीस भी बहुत ज्यादा है। उस बूढ़ी औरत ने कहा बेटे तुम निश्चिंत रहो, मैं कभी ना आऊंगी, क्योंकि जिसे भी जमीन के गड्ढे नहीं दिखाई पड़ते उसके आकाश के तारों के ज्ञान का भरोसा नहीं। उस बूढ़ी औरत ने ठीक कहा।
और वो ज्योतिषी गिरा इसीलिए गड्ढे में कि वो रात को आकाश के तारों का अध्ययन करता हुआ चला जा रहा था, पैर भटक गया और गड्ढे में गिर गया। भारत कोई 3000 साल से गड्ढे में पड़ा है आकाश की तरफ आंखें उठाने के कारण। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं कि किन्हीं क्षणों में आकाश की तरफ न देखा जाए, लेकिन आकाश की तरफ देखने में समर्थ वही है जो जमीन पर रास्ता ठीक से बना ले और विश्राम कर सके, वो आकाश की तरफ देख सकता है। लेकिन हम जमीन को भूल के अगर आकाश की तरफ देखेंगे तो गहरी खाई में गिरने के सिवाय कोई मार्ग नहीं। लेकिन पूछा जा सकता है, भारत के जवान ने इसके पहले ये भटकन क्यों न ली? 20वीं सदी में आके क्या बात हो गई? रास्ता मैं कह रहा हूं कि 3000 साल से हमारी पूरी संस्कृति ने जमीन पर रास्ता ही नहीं बनाया। अगर हम पुराने शास्त्र पढ़े तो उनमें हमें मिल जाएंगी किताबें जिनका नाम है मोक्ष मार्ग, मोक्ष की तरफ जाने वाला रास्ता। लेकिन पृथ्वी पर चलने वाले रास्ते के संबंध में एक किताब भारतीय संस्कृति के पास नहीं। स्वर्ग जाने का रास्ता भी है, नरक जाने का रास्ता भी है, लेकिन पृथ्वी पर चलने के रास्ते के संबंध में कोई बात नहीं। पूछा जा सकता है आज ही क्यों ये सवाल उठा, इसके पहले जवान ने इंकार क्यों न किया? उसका कारण हमने एक और तरकीब की थी। हमने एक तरकीब की थी कि हम जवान को जवान होने ही न देते थे, बच्चों की शादियां कर देते थे। और जब बच्चों की शादियां हो जाती थी वे जिम्मेवार हो जाते थे। 17 और 18 साल का होता होता लड़का बाप बन जाता था। बाप जवान नहीं हो सकता, बाप बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति बाप बन जाता है तो वो बूढ़ों की तरह सोचने लगता है। हिंदुस्तान में जवान भी नई घटना है, नया फिनोमेना है। हिंदुस्तान में जवान पहले कभी नहीं था। बच्चे थे और बूढ़े थे, और दोनों के बीच में हमने ऐसा तालमेल बिठाया था कि बीच की सीढ़ी को बिल्कुल ही गोल कर दिया था, उसका पता ही नहीं चलता था वो कहां है। 8 और 9 साल के बच्चे की शादी कर देंगे तो जवान कैसे पैदा होगा? जवान भी 20वीं सदी की घटना है, क्योंकि अब शादी होती 25 और 26 वर्ष में। बचपन चला जाता है 12, 13, 14 साल में। फिर 14 साल के बाद 10 साल का वक्त बचता है जब आदमी बच्चा भी नहीं होता और बूढ़ा भी नहीं होता। ये 10 साल का वक्त है जब वो युवा होता है। ये पीढ़ी पहली दफे पैदा हुई है। यंगर जनरेशन नई घटना है, ये कभी थी ही नहीं दुनिया में, और इसलिए उसके साथ नए सवाल आ गए। उस नई पीढ़ी ने पूछना शुरू किया है, उस नई पीढ़ी ने संदेह करना शुरू किया है। उस नई पीढ़ी ने कहा कि हमें पृथ्वी पर रहना है, ये स्वर्ग की बातें बंद करो, हमें जमीन पर रहने का रास्ता बताओ। और जमीन पर रहने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं, इसलिए वो भटक गई। और अगर आज भारत की नई पीढ़ी पश्चिम का अनुकरण कर रही है तो मजबूरी में, क्योंकि हमारे बाप दादों ने उसके लिए कोई रास्ता नहीं बनाया, उसको मजबूरी में दूसरों की तरफ देखना पड़ रहा है। वो मजबूरी है, उसके लिए जवान को दोषी मत ठहराना। और अगर हमने देर की तो शायद हो सकता है हम सदा के लिए इमिटेटिव हो जाएं, सदा के लिए हम नकल करने लगे। हमें जल्दी करनी चाहिए और जमीन के रास्ते अपने बना लेने चाहिए ताकि हम अपने पैर पर खड़े हो सके। आज हमें हर चीज के लिए पश्चिम की तरफ देखना पड़ रहा है, हर चीज के लिए हमें उनकी तरफ आंख उठानी पड़ती है। और उसका कारण यह है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। सच यह है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए वसीयत में सिवाय अध्यात्म के और कुछ भी नहीं छोड़ गए। अकेले अध्यात्म से जिया नहीं जा सकता। हम मरना हो तो मरा जा सकता है, अकेले अध्यात्म से जीना नहीं निकलता। और ध्यान रहे, अध्यात्म की उत्सुकता जवान की नहीं होती, आमतौर से बूढ़े की होती। क्योंकि जैसे आदमी मरने के करीब पहुंचता है वो विचार करने लगता है मरने के बाद क्या। जवान पूछता है जिंदगी में क्या है, बूढ़ा पूछता है मरने के बाद क्या है। उनके सवाल अलग, उनके जवाब अलग होंगे। हमारे सारे शास्त्र बूढ़ों के लिए लिखे गए हैं। कोई परीक्षित मरते समय सुनता है, वो बूढ़े के शास्त्र जो पूछ रहा है कि मरने के बाद क्या होगा, स्वर्ग होंगे, नरक होंगे, देवता होंगे, आत्मा बचेगी नहीं बचेगी, मैं कहां जाऊंगा नहीं जाऊंगा, वो मरते
आदमी के शास्त्र। जिंदा आदमी जिसे जीना है उसके लिए हमने कौन सा शास्त्र निर्मित किया? इसलिए हम विज्ञान पैदा नहीं कर पाए। विज्ञान जवान का शास्त्र है, धर्म बूढ़े का शास्त्र है। तो हमारा जवान जरूर मुश्किल में है, बहुत कठिनाई में। और मेरी अपनी मान्यता है करुणा योग्य है, क्रोध के योग्य नहीं, बहुत दया के योग्य है, क्योंकि उसको कोई वसीयत नहीं छोड़ गया। एक अर्थ में हमारा युवक अनाथ है। अनाथ इस अर्थों में कि उसकी जमीन की कोई वसीयत उसके पास नहीं, उसकी पुरानी पीढ़ियां उसके लिए जीने योग्य, जिंदगी से रस निकालने योग्य कोई भी तकनीक, कोई भी साइंस नहीं छोड़ गई। हां, उसे एक तरकीब बता गई कि अगर तुम्हें मरना हो तो मोक्ष जाने का रास्ता है। अभी वो मरना नहीं चाहता, वो जीना चाहता है, उसके लिए व्यर्थ है। इसलिए मंदिरों में, मस्जिदों में जवान दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, लड़कियों वगैरह के ख्याल से कोई जवान पहुंच गया हो, बात अलग है, लेकिन मंदिर और मस्जिद के लिए जवान नहीं जाता। वहां बूढ़े इकट्ठे हो रहे। वहां बूढ़े क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? उसका कारण है। उसका कारण है बूढ़े की उत्सुकता बदल गई। अब वो जिंदा रहने में उत्सुक नहीं है, अब वो ढंग से मरने में उत्सुक है। ठीक है, उसकी उत्सुकता गलत नहीं है, उसकी उत्सुकता की भी तृप्ति होनी चाहिए और उसके चिंतन को भी मार्ग मिलना चाहिए कि मृत्यु के बाद क्या है, लेकिन वो जवान का चिंतन नहीं। तो हम कठिनाई में पड़ गए हैं, रास्ता नहीं, रास्ता बनाना पड़ेगा। कौन बनाएगा ये रास्ता? बड़ी जटिलता का सवाल है, क्योंकि बूढ़े विरोध में, वृद्ध पीढ़ी विरोध में और जवान पीढ़ी अनुभवहीन है। रास्ता कौन बनाएगा? रास्ता बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत है, अनुभव की और शक्ति की। शक्ति जवान के पास है, अनुभव बूढ़े के पास। उन दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं है। रास्ता बनेगा कैसे? रास्ता बनाने के लिए हिंदुस्तान की बूढ़ी पीढ़ी को जवान के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना पड़ेगा, अपने अनुभव से उसे सचेत करना पड़ेगा और जवान की शक्ति को नियोजित करना पड़ेगा। लेकिन बूढ़ी पीढ़ी निंदा में संलग्न है। वो सिर्फ निंदा कर रही, वो सिर्फ गालियां दे रही कि सब बिगड़ गए। लेकिन ये कहने से कुछ फल नहीं होता। इससे अगर कोई बिगड़ भी गया हो तो उसे कोई सुधरने का मार्ग नहीं मिलता। अगर कोई ना भी बिगड़ा हो तो बार बार कहने से कि बिगड़ गया हो, उसके चित्त में बिगड़ने की दिशा पैदा होती नहीं। वृद्ध पीढ़ी को बहुत ही कीमती समय है ये कि वो अपने सारे अनुभव पर ध्यान देकर भारत के लिए नया रास्ता बनाने में युवक की शक्ति का नियोजन कर सके। लेकिन ये तभी हो सकता है जब वृद्ध पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी की तरफ निंदा से न देखे, करुणा और प्रेम से देखे। लेकिन वृद्ध नाराज वो इसलिए है कि उसकी पुरानी सारी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई। नाराजगी का कारण दूसरा है। नाराजगी का कारण युवक नहीं है, नाराजगी का कारण उसका अब तक का बनाया हुआ सारा ढांचा गिर गया है। जैसे मैं एक मकान बनाऊं और पूरा मकान गिर जाए और मैं अपने बेटे की पिटाई शुरू कर दूं। मेरा क्रोध तो उस मकान के गिर जाने के लिए। पुरानी संस्कृति का पूरा मकान गिर रहा है, गिर गया है। नाराजगी बेटे पर, और ऐसा लग रहा है कि ये बेटे मकान को गिराए दे रहे हैं। नहीं, मकान जैसा हमने बनाया था वो गिरने ही वाला था। हां, बेटों ने अब तक उसे सहारा दिया था क्योंकि बेटों को हम बहुत जल्दी बूढ़ा बना देते थे। अब बेटे उसको बचाने में सहायता नहीं दे रहे, गिरा नहीं रहे, सिर्फ बचाने में सहायता नहीं दे रहे। और बूढ़े हाथ कैसे किसी मकान को बचा सकते हैं? वो गिर रहा है, वो बेटों पर नाराज है। उस नाराजगी को छोड़ना पड़ेगा। और मेरी दृष्टि में अगर पिछली पीढ़ी नाराजगी को छोड़ दे तो नई पीढ़ी उसके प्रति आदर से भर सकती है। जो निंदा करे उसके प्रति आदर नहीं हो सकता। नई पीढ़ी का आदर नहीं है पुरानी पीढ़ी के प्रति, क्योंकि पुरानी पीढ़ी सिवाय निंदा के और कुछ भी नहीं कर रही। मैं घर में जाता हूं, जब भी जाता हूं, वो सज्जन अपने लड़के को सामने लाके खड़ा कर देते हैं अपराधी की तरह। कहते हैं, देखिए साहब, अभी कितनी उम्र है तुम्हारी और मुंह सूंघिए सिगरेट की बास आ रही। अब उस लड़के को सामने खड़ा कर देते हैं, वो आंख झुकाए हुए खड़ा है।
अपराधी अनुभव कर रहा है, वो बाप का दुश्मन हुआ जा रहा है। बुढ़ापे में इस पिता को वो ठीक करेगा, छोड़ नहीं सकता है। ये इकट्ठा हो रहा है क्रोध। उन्होंने मालूम कितनों के सामने उस लड़के को खड़ा किया होगा, भूल से मेरे सामने भी खड़ा कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि लड़का सिगरेट अभी नहीं पिएगा तो कब पिएगा? उनका क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं आप? उस लड़के ने आंख उठा के मुझे गौर से देखा। पहला दफे एक आदमी आया जिसने सहानुभूति प्रकट की। वो लड़का रात मुझसे अलग से मिलने आया और उसने कहा, आप मुझे बताएं कि मैं सिगरेट कैसे छोड़ दूं। मैं भी परेशान हूं, लेकिन मेरे पिता इतने क्रुद्ध हैं कि मैं सिर्फ उनका क्रोध तोड़ने के लिए और उनके खिलाफ बगावत करने के लिए सिगरेट पिए चला जा रहा हूं। और मैं पीता रहूंगा, वो कितना इंकार करते हैं देखते हैं। चोरी से पीऊंगा, छिप के पीऊंगा, लेकिन मैं पीता रहूंगा। मेरे पास और कोई उपाय नहीं है इंकार करने का, तो मैं सिगरेट पी के डिनाई कर रहा हूं, अपने पिता को इंकार कर रहा हूं। लेकिन आपको कैसे इंकार करूं? आपने कहा कि ये उम्र है पीने की, तो मैं पूछने आया हूं, सच में सिगरेट पीने में कोई हर्ज नहीं है? मैं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे पिता मुझे नहीं छोड़ने दे रहे हैं। पिताओं को पता नहीं है कि उनकी निंदा उनके बच्चों में उनके प्रति घृणा पैदा करती, सम्मान नहीं। फिर जब घृणा पैदा करती और आदर नहीं मिलता तो वो कहते हैं बेटे आदर नहीं दे रहे, नई पीढ़ी अनादर से भरी है। गलत है ये बात, मेरे अनुभव में ऐसा नहीं आया। सच तो यह है कि नई पीढ़ी बहुत आदर देना चाहती, लेकिन आदर योग्य लोग खोजने मुश्किल। नई पीढ़ी आदर देने को आतुर है, लेकिन न गुरु आदर योग्य मालूम पड़ता है, न पिता आदर योग्य मालूम पड़ता है, न मां आदर योग्य मालूम पड़ती। क्यों? क्योंकि पिता, मां और गुरु इस तरह के झूठ बोल रहे हैं जिनको बच्चे बहुत जल्दी आविष्कृत कर लेते। पिता बच्चों को समझा रहा है कि सिगरेट पीना बुरा है, और पिता खुद सिगरेट पी रहा है। कितनी देर तक ये बात छिपाई जाएगी? पिता बेटे को कह रहा है गाली देना बुरा है, और पिता खुद गालियां दे रहा है। और पिता बेटे को कह रहा है कि दूसरे की स्त्रियों को मां बहन समझना चाहिए, और पिता खुद नहीं समझ पा रहा है। ये लड़के इसको पता लगा लेते हैं, ये बहुत देर नहीं लगती। लड़के बहुत बुद्धिमान हैं, उनको दिखाई पड़ने लगता है कि क्या हो रहा है। ये जो सब उन्हें दिखाई पड़ता है तो आदर असंभव हो जाता है, उन्हें आदर योग्य कोई भी नहीं मिलता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नई पीढ़ी पिता के कारण ही परमात्मा तक को मानने से इंकार कर रही, क्योंकि परमात्मा सदा परम पिता की तरह ही सोचा गया है। जब पिता धोखेबाज निकला तो परम पिता परम धोखेबाज हो सकता है। पुरानी पीढ़ियों ने पिता के आदर के कारण ही परमात्मा को भी आदर दिया था, इसलिए उसको हम परम पिता, फादर और सब कहते थे। पिता को इतना आदर था कि ऐसा लगता था सारा जगत भी किसी पिता के प्रोटेक्शन में। लेकिन पिता गया कि परम पिता को भी उनके पीछे विदा होना पड़ रहा है, वो नहीं बच सकते। नहीं, पुरानी पीढ़ी को बहुत सोच समझ की जरूरत है कि वो नए बच्चों का आदर कैसे उपलब्ध कर सके। आदर के योग्य पात्र होने की जरूरत है। मैं अभी एक शिक्षकों के सम्मेलन में गया, वहां सबसे बड़ा सवाल यही था, सभी शिक्षकों के मन में यही सवाल है कि विद्यार्थी शिक्षक को आदर नहीं देते। आदर मिलना चाहिए। पहली तो बात यह है कि आदर मांगने की इच्छा बहुत आदर योग्य नहीं है, क्योंकि जब मैं कहता हूं मुझे आदर मिलना चाहिए, तभी मैं अपात्र और अनधिकारी हो जाता हूं। जो आदर मिलने योग्य है उसे आदर मिलता है, वो चाहता नहीं, वो मांगता नहीं। शिक्षक बहुत परेशान है, आदर मिलना चाहिए। असल में आदर मिलने चाहिए की आकांक्षा तभी पैदा होती है जब भीतर हम आदर योग्य नहीं रह जाते। उनमें से एक शिक्षक ने वहां कहा कि पुराने शास्त्रों में लिखा है गुरु को आदर दिया जाना चाहिए। मैंने उनसे कहा आपने या तो शास्त्र को गलत पढ़ा होगा या शास्त्र में गलत लिखा होगा, फिर से शास्त्र लिखना पड़ेगा। उन्होंने कहा क्या मतलब आपका? मैंने कहा मैं ये नहीं कहता कि गुरु को आदर दिया जाना चाहिए, मैं कहता हूं जिसको आदर देना पड़ता है वो गुरु है। गुरु को आदर दिए जाने चाहिए का सवाल नहीं है, जिसे आदर देना पड़ता है वो गुरु है। हमें परिभाषा बदल लेनी पड़ेगी। जो आदर
उपलब्ध कर लेता है वो गुरु है। गुरु को आदर देने का कोई सवाल नहीं है। गुरु कोई प्रोफेशन थोड़ी है, कोई धंधा थोड़ी है कि आदर देने की बात कोई मजबूरी कर दी जाए, कानून बना दिया जाए कि गुरु को आदर दो। वो एक प्रेम का हार्दिक नाता है। पिता भी अनादृत हुआ है, दुखी है, दुख स्वाभाविक है, लेकिन उसके कारण नहीं खोज रहा है। उसके कारण खोजेगा तो पाएगा कि अनादर के कारण अपने पास है। अभी मैं एक घर में रुका, उनके पिता ने कहा कि मेरे लड़के को आप समझाइए, वो किसी लड़की के प्रेम में पड़ा हुआ है और मैं नहीं चाहता कि इस लड़की से संबंध हो। और मैं हैरान हुआ क्योंकि ये जो पिता हैं इन्होंने भी प्रेम विवाह किया था। तो मैंने उनसे कहा आप ये कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा हमारी बात और थी। सब पिता यही सोचते हैं कि हमारी बात और थी। ये लड़के भी कल पिता होकर यही सोचेंगे हमारी बात और थी। नहीं, इस तरह नहीं चलेगा, इस तरह नहीं चल सकता है। नया युवक भटक नहीं गया है, पुरानी पीढ़ी मार्ग देने में असमर्थ है। अगर हम ये असमर्थता स्वीकार कर लें तो मार्ग बन सकता है, कोई कठिनाई नहीं। इतना स्वस्थ, इतना बुद्धिमान, इतना विचारशील युवक कब था पृथ्वी पर? ये पहला मौका है। जो सौभाग्य बनना चाहिए वो दुर्भाग्य बन रहा है। इतना विचारशील युवक कब था पृथ्वी पर? कभी भी नहीं था। जो सौभाग्य बन सकती है घटना, वो दुर्भाग्य में बदलती जा रही। बुद्धिमत्ता खतरनाक है एक अर्थों में कि अगर उसे ठीक मार्ग न मिले तो वो विध्वंसात्मक हो जाती है। घर में दो बेटे हों, एक बेटा अगर गोबर गणेश है तो आज्ञाकारी होगा, सदा आज्ञाकारी होगा, क्योंकि आज्ञा तोड़ने के लिए थोड़ी बुद्धि की जरूरत पड़ती है। हां कहने के लिए किस बुद्धिमत्ता की जरूरत है? ना कहने के लिए बुद्धिमत्ता की जरूरत है, क्योंकि ना कहने के लिए कारण भी बताने पड़ेंगे, तर्क भी देना पड़ेगा, ना कहने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, पिता से टक्कर भी लेनी पड़ेगी। तो गोबर गणेश बेटा होगा तो चुपचाप राजी हो जाता है कि हां, पिता खुश होते हैं कि बहुत प्रसन्नता की बात है, लड़का बहुत आज्ञाकारी है। लेकिन उन्हें पता नहीं कि लड़का बिल्कुल मरा हुआ है, लड़का जिंदा नहीं। अगर लड़के में थोड़ी बुद्धिमत्ता होगी तो हजार सवाल उठाएगा, सब बातों पर राजी नहीं हो जाएगा, इंकार करेगा। और पिता को अगर ख्याल हो कि मैं सर्वज्ञ हूं तो कष्ट शुरू हो जाएगा। लेकिन कोई सर्वज्ञ नहीं है, पिता होने से कोई सर्वज्ञ नहीं होता। असल में पिता होना इतना सरल है कि उसके लिए बुद्धिमत्ता की कोई जरूरत ही नहीं है। पिता होने के लिए कौन सी बुद्धिमत्ता की जरूरत है? पिता होना इतनी सरल घटना है, इतनी टेक्निकल, कि उसके लिए किसी बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं है। लेकिन पिता होना के साथ एक अहंकार जुड़ा रहा है अब तक कि मैं सब जानता हूं। नहीं, ये बच्चे अब राजी नहीं हो सकते कि आप सब जानते हैं, ये झूठ है बात। अब पिता को जो वो जानता है उतना ही कहना पड़ेगा, इतना मैं जानता हूं। जो नहीं जानता है कहना पड़ेगा नहीं जानता हूं। और जीवन के सारे सत्य खोल देने पड़ेंगे तो बाप और बेटे के बीच सेतु बन सकता है। लेकिन बाप और बेटे के बीच कोई सेतु नहीं मालूम होता, कोई डायलॉग ही नहीं होता, उनके बीच कोई चर्चा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि बाप अपने बेटों को बिठा के बात कर रहा हो जिंदगी के मसलों की, अपनी तकलीफें बता रहा हो, अपनी भूलें बता रहा हो, अपनी जिंदगी की मुसीबतें बता रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं। बाप एक सख्त रुख रखता है कि मैं सब जानता हूं, मैंने कभी भूल नहीं की, मैं सदा ठीक हूं। अन्यायपूर्ण है ये बात। इससे बेटों से संबंध बनेगा नहीं, टूट जाएगा। और इसका रिएक्शन, प्रतिक्रिया ये होगी कि बेटे ये समझेंगे कुछ भी नहीं जानता है। नहीं, इसे तोड़ना पड़ेगा। और इसे तोड़ने में कौन शुरुआत करे? बेटे शुरुआत करें कि पिता शुरुआत करें? मैं मानता हूं बेटे शुरुआत करें, ये जरा मुश्किल। बेटे आखिर बेटे, बच्चे आखिर बच्चे। उनसे हम वृद्धों से ज्यादा बुद्धिमानी की अपेक्षा एकदम से करें तो कठिन। नहीं, पिता को ही शुरुआत करनी पड़ेगी, उसे मार्ग बनाना पड़ेगा, बेटे से संबंध और मित्रता जोड़नी पड़ेगी। तो हम जिंदगी के संबंध में सवाल उठा सकते हैं, सीख सकते हैं, हल कर सकते हैं।
नई पीढ़ी भटक नहीं गई है, नई पीढ़ी सिर्फ अतिरिक्त शक्ति से भरी हुई सामने खड़ी है, और हम कोई मार्ग नहीं खोज पा रहे हैं। जैसे कोई झरने में ताकत हो और पानी फूट पड़ने को हो और कोई मार्ग न मिलता हो, पानी सब तरफ बिखर जाता हो, व्यर्थ हो जाता हो। जैसे आकाश में बिजली चमकती है और हम बिजली को मार्ग न दे सके तो सिर्फ चमकती है और व्यर्थ हो जाती है। युवकों के पास बड़ी शक्ति है, होनी ही चाहिए। वो बड़ी शक्ति बिल्कुल अनियोजित भटक रही है, उसे कोई नियोजन नहीं है, कोई दिशा नहीं है। दिशा हारा युवक खड़ा है, लेकिन जिम्मेवार युवक नहीं है। और ध्यान रहे, ये मैं किसी खास पीढ़ी से नहीं कह रहा हूं। आज जो युवक हैं कल वो पिता हो जाएंगे और वो भी इसी तरह अपने बेटों को जिम्मेदार ठहराने लगेंगे, वही गलती फिर शुरू हो जाएगी। नहीं, पुरानी पीढ़ी को बहुत शांति से विचार करना चाहिए। क्रोध छोड़कर बच्चों के निकट आना पड़ेगा और जिंदगी कैसे बने उसकी दिशाएं सोचनी पड़ेंगी और साथ खड़े होना पड़ेगा। आज्ञा देने वाले की तरह नहीं, सहयात्री की तरह, एल्डर ब्रदर्स की तरह। पिता भी अब बड़े भाई से ज्यादा नहीं, उसी भांति उसे खड़ा होना पड़ेगा। पुरानी प्रेस्टीज और पुराने आदर सम्मान का केंद्र अब नहीं चल सकता है। वो बात गई, उस बात को भूल जाना चाहिए। वो इतिहास का अध्याय समाप्त हो गया।